नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की एक और बड़ी उपलब्धि और विकास की नई गाथा। जी हां, जिस हिमालय को कभी विकास की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, आज उसी हिमालय के सीने में नया इतिहास लिखा गया है। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, बल्कि नए भारत की ताकत, तकनीक, दृढ़ इच्छा शक्ति का जय घोष है। मोदी सरकार के विजन ने वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। सरहद की सुरक्षा से लेकर कश्मीर लद्दाख की कनेक्टिविटी तक, जोजिला टनल देश के विकास का नया गेम चेंजर बनने जा रही है। हिमालय की चट्टानों को चीरकर भारत ने लिखा विकास का नया अध्याय। आखिर जिस पल का इंतजार था वो पल आ ही गया है। देश को जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन मुकम्मल हुआ है और आज वो महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू हुआ है जिसका पूरे देश को इंतजार था। जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था और उसके साथ साथ लद्दाख के लोगों को इंतजार था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब लद्दाख के साथ कनेक्ट हुआ है। क्योंकि ये जो टनल, जो जोजिला टनल है, इसको अब इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू किया गया है। सरहद की सुरक्षा से कश्मीर के टूरिज्म तक, मोदी का एक और मेगा माइलस्टोन। आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। जोजिला में गूंजा नए भारत का जय घोष। बारह साल सेवा के, 12 साल संकल्प के और 12 साल ऐसे फैसलों के जिन्होंने भारत के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिस हिमालय को कभी चुनौती माना जाता था, आज उसी हिमालय के सीने में विकास की नई इबारत लिख दी गई। जोजिला टनल सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि नए भारत की ताकत, तकनीक और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। कश्मीर से लद्दाख तक अब विकास की रफ्तार को न बर्फ रोक पाएगी, न मौसम की मार। मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों में जोजिला टनल एक ऐसा नया अध्याय है जो आने वाले दशकों तक भारत की प्रगति और शक्ति का गवाह बनेगा। हिमालय की ऊंची चोटियां, बर्फीले तूफान और साल के कई महीनों तक दुनिया से कट जाने वाला लद्दाख, ये तस्वीर अब बदल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प ने एक ऐसे सपने को हकीकत में बदल दिया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। जोजिला टनल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बनकर उभर रही है। जोजिला टनल के बिल्कुल
अंदर हम अभी मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू यहाँ पे हुआ है, जिसमें रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के सीएम और उसके साथ साथ लद्दाख के उपराज्यपाल यहाँ पे पहुंचे और इस ऐतिहासिक दिन को सदियों तक याद किया जाएगा। बिल्कुल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस टनल को बिल्कुल अब तैयार किया गया। आज जो फाइनल ब्रेक थ्रू था वो मुकम्मल हुआ है और ये जो टनल है लगभग 13.5 किलोमीटर है और इसकी जो कुल मिला के जो ट्रैवल टाइमिंग है 15 से लेकर 20 मिनट तक जो सोनमर्ग से लद्दाख ये करगिल पहुंच सकते हैं। तो जिस सफ़र को लगभग 4 घंटे लगते थे वो अब 15 से लेकर 20 मिनट में मुकम्मल होगा। हिमालय के सीने को चीरकर बना जो जिला सुरंग का ये जाल मोदी के 12 साल के सेवा और संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। कश्मीर से लद्दाख तक विकास का ये हाईवे अब पूरी तरह तैयार है। अब न मौसम भारत के कदम रोक पाएगा और न ही दुश्मन की कोई चाल कामयाब होगी, क्योंकि अब सीमा भी मजबूत होगी और विकास भी। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू आज तय वक्त पर 9 जून को पूरा कर लिया गया। ये दुनिया की सबसे लंबी 13.15 किलोमीटर सिंगल ट्यूब 2 तरफा रोड टनल बनने जा रही है, जो ऊंचाई पर बनी है। इसमें अलग से कोई एस्केप टनल नहीं है, इसीलिए इंजीनियर्स ने वेंटिलेशन और इमरजेंसी निकासी के लिए 3 बड़े वर्टिकल सॉफ्ट बनाए हैं। सबसे बड़ा सॉफ्ट पश्चिमी छोर पर है और पहाड़ के अंदर 774.3 मीटर गहरा है, जो भारत का सबसे गहरा वर्टिकल सॉफ्ट है, और दूसरा 367.38 मीटर और तीसरा 213.5 मीटर गहरा है। ये सभी मिलकर इस टनल को पूरी लंबाई में सुरक्षित और सांस लेने लायक बनाते हैं। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचकर एक बटन से जोजिला सुरंग के दोनों छोरों को आपस में मिला दिया। नितिन गडकरी ने आखिरी ब्लास्ट का बटन दबाया तो एक पहाड़ का सीना चीरकर सिर्फ 2 सड़कें नहीं जुड़ी, बल्कि देश की सुरक्षा की एक नई इबारत लिखी गई। ये 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग सिर्फ एक महज सुरंग नहीं, बल्कि दशकों पुराने एक सपने का पूरा होना है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो हैं वो जुड़ गए हैं। अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया उन सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को। इस मौके पर नितिन गडकरी ने जोजिला टनल की उपलब्धियों का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा और कहा कि वर्ल्ड के इतिहास में ये टनल नंबर 1 पायदान पर काबिज होगी। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई। मुझे बहुत खुशी है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है। कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित जोजिला दर्रा हर साल भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता था। लोगों की जिंदगी थम जाती थी, व्यापार रुक जाता था और सेना की आवाजाही भी चुनौती बन जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ठान लिया कि अब विकास मौसम का मोहताज नहीं होगा और शुरू हुआ
हिमालय के सीने में इतिहास रचने का जोजिला टनल मिशन, मोदी का विजन और इंजीनियरों का मिशन, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज जोजिला टनल में साफ दिखाई देता है। 13.2 किलोमीटर लंबी टनल है। ओरिजिनली ये 14.4 किलोमीटर की थी। अलाइनमेंट चेंज करके हम लोगों ने इसको 1.1 किलोमीटर शॉर्टन कर दिया है, ताकि पैसे की बचत हो, सरकार के पैसे की बचत हो, टाइम की बचत हो। और 13.2 किलोमीटर टनल को आज हम लास्ट ब्लास्ट हमने ले लिया है रात में, और अभी हम उसको जो है मिनिस्टर के थ्रू फाइनल टचअप करा देंगे। जो जोजिला है ये इतना ज़्यादा बर्फ गिरती है यहाँ पे, इतना माइनस टेम्परेचर कंडीशन रहता है कि दोनों तरफ से कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। साल के कम से कम 6 से 8 महीने में 6 से 8 महीने में सारा मिलिट्री मूवमेंट और सारा राशन का मूवमेंट और जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो 4 महीने मूवमेंट होती थी। और उस 4 महीने में रास्ता इतना ख़राब रहता था, कितना भी आप मेंटेन करो, पर मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ द बेसिक नेसेसिटी मटेरियल्स वाज वेरी डिफिकल्ट। This is going to serve as a you can say backbone for the growth of the northeast, the North India and Jammu and Kashmir lane and Ladakh. ये रास्ता सिर्फ कश्मीर के बालटाल को सीधे लद्दाख के मिनी मार्ग से नहीं जोड़ेगा। इस टनल के शुरू होने से भारत को 3 सबसे बड़े रणनीतिक फायदे होने वाले हैं। पहला, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हमारी आर्मी के लिए ये टनल किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते रास्ता महीनों तक बंद रहता था, जिससे सेना तक रसद यानी राशन और हथियार पहुंचाना मुश्किल होता था। अब साल के 365 दिन हमारी सेनाएं टैंक और हथियार बिना किसी रुकावट के बॉर्डर तक पहुंच सकेंगी। दूसरा, हर साल भारी बर्फबारी की वजह से लद्दाख का संपर्क 3 से 4 महीने के लिए पूरे देश से कट जाता था। वहाँ के लोग बिल्कुल अलग थलग हो जाते थे, जरूरी चीजों और दवाइयों की किल्लत होती थी। लेकिन ये टनल हर मौसम में खुली रहेगी, जिससे वहां के नागरिकों की जिंदगी बेहद आसान होगी। और तीसरा फायदा, रास्ता साफ होने से लद्दाख में 12 महीने व्यापार होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सालों से इस टनल का इंतजार कर रहे थे। अब वहां जरूरी सामान समय पर पहुंचेगा, चीजें सस्ती होंगी और टूरिज्म बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जो काम कभी बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था, आज हिंदुस्तान के जाबाज इंजीनियर्स ने और मजदूरों ने उसे मुमकिन करके दिखाया है। 0 से भी 30 डिग्री नीचे के तापमान में जहां हड्डियां गल जाती हैं, जहां सांस लेना दूभर होता है, वहां हमारे देश के बेटों ने हिमालय का सीना चीरकर एक नया इतिहास लिखा है। लगभग 2 साल मुकम्मल होने के बाद 2028 में देश के नाम इसको किया जाएगा। बिल्कुल ये पहाड़ियों के दामन में और इन पहाड़ियों को चीर के ये जो टनल है इसको बनाया गया है। और ये जो बर्फीली मौसम यहाँ पे होता है, क्योंकि जहाँ पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे -30, -40 भी तापमान देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे स्लिपरी रोड बनता था। लेकिन उस स्लिपरी रोड को खत्म करके जो है टनल को यहाँ पे बनाया गया है। एक इम्पॉर्टेंट टनल पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के लिए बनाई गई। इससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को सहूलियत यानी कि उनको आसाइश मिलेगी, बल्कि टूरिज्म भी काफी ज्यादा यहाँ पे बूस्ट इससे होगा। और यहाँ पे -30 के साथ साथ काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके चलते काफी दिनों जो रोड कनेक्टिविटी है वो बंद रहती थी। लेकिन इस टनल से लोगों के साथ साथ पर्यटक और पर्यटकों के साथ साथ जो टूरिज्म, लद्दाख का टूरिज्म, इससे काफी ज्यादा बूस्ट होगा। और जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो इस टनल से जो है काफी ज्यादा बूस्ट होगा। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि ये लद्दाख के उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जो हर साल सर्दियों में महीनों के लिए पूरी दुनिया से कट जाते थे। ये टनल जवाब है उन दुश्मनों को भी जो सरहद पार बैठकर हमारी चौकसी को चुनौती देने का नापाक ख्वाब देखते हैं। क्योंकि अब हमारी सेना साल के 365 दिन 24 घंटे बिना रुके सरहद तक पहुंच सकती है। ये परियोजना बताएगी कि नया भारत केवल सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरे भी करता है। अगले साल 2028 में जब इस टनल से पहली गाड़ी गुजरेगी, तो वो सिर्फ कश्मीर से लद्दाख नहीं जाएगी, बल्कि बदलते और आत्मनिर्भर भारत की एक नई गाथा लिखेगी।